2015 में नियामक ज्यामिति में पूछे गए 2 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे में कि 20-15 का जितने भी 2 मार्क्स क्वेश्चन समाप्त होंगे तो 20-16 में प्रवेश करेंगे, यही ना। तो चलिए हम बात करेंगे यहां पर सॉल्यूशन पहले करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, y का मान निकाले जिसके लिए बिंदुओं P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 इकाई हो, यानी कि 10 इकाई हो। ठीक है, तो चलिए फोटो बनाना जरूरी है। देखिए फोटो बनाइए, फोटो से दूर मत भागिए। चलिए यानी कि यहां पर दिया है P 2-3, चलिए 2-3, Q माने क्यों 10y, यही है ना। अब दोनों के बीच की दूरी कितना है 10 इकाई, चलिए 10 इकाई है ना। चलिए तो यानी कि PQ कितना दिया है जी, PQ कितना है 10, क्लियर है। अब देखिए PQ का फॉर्मूला दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे तो दूरी सूत्र क्या कहता है, देखिए 2 में से 10 माइनस करेंगे ना तो थोड़ा माइनस में आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 10 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, y में से माइनस करेंगे तो y + 3 आ जाएगा। तो चलिए हम राइट साइड में से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए तो 10 में से 2 माइनस होगा तो 10 - 2 का स्क्वायर, तो प्लस तो y में से -3 होगा, तो देखिए y -3, ठीक है, का स्क्वायर, और रूट अंडर होता है ना जी, ये इक्वल टू कितना है 10, क्लियर है। अब देखिए दो बार इक्वल का साइन नहीं दे सकते, 2 बार नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बदले में लिखा जाता है क्या, या लिखिए, देखिए या, क्लियर है। चलिए तो यानी कि हम लिख सकते हैं 10 - 2 8 का स्क्वायर। चलिए और y माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चलिए y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है जी 10। चलिए अब देखिए या 8 का स्क्वायर 64 होगा ना जी, और a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आइए हम समझाते हैं a + b का होल स्क्वायर। देखिए याद कर लीजिएगा जी, a का स्क्वायर, चलिए ये प्रसादी है, स्क्वायर वाला प्रसादी बट रहा, तो b कहेगा कि भैया आप हमको भी दीजिए, चलिए ले लिए। और ये देखिए अब दोनों 2 को दोनों बांटेगा तो 2ab, a² + b² + 2ab, याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो चलिए y² किए, ठीक है, अब +3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 × y × 3, तो कहने के मतलब 3 दूना 6y, तो 6y = 10। अब एक चीज मजे की बात है कि अभी अंदर कैलकुलेशन बाकी है, तो 16 और 9 कितना हुआ 73 प्लस y² + 6y = 10। एक चीज और कॉन्सेप्ट बताते हैं, सुनिएगा। अगर मान लेते हैं कि रूट अंडर x है, a है, ठीक है, a नहीं, a से बहुत गड़बड़ हो जाता है, कोई स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, कोई नंबर ले लेते हैं 5, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर रूट है ना, तो राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, देखिए स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 25, यही ना। तो उसी प्रकार इसमें भी है क्या, स्क्वायर रूट है, दाहिना साइड क्या होगा स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए या इसको हटाते हैं, हटाना पड़ेगा ना जी, तो क्या लिखते हैं y² + 6y + 73 = 10 का स्क्वायर लिख दिए। अब आइए यहां आइए, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, y² + 6y + 73 लिख देंगे, या y² 6y + 73। देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है जी 100, तो 100 लिख दिए। अब देखिए या तो y² + 6y + 73 नंबर को बुला रहा है, तो राइट साइड में से लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा, तो -100 = 0, या y² + 6y माइनस कितना होगा 27 = 0, ठीक है। अब देखिए 27 का हम एलसीएम लेते हैं, ये हम बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कोई बात नहीं, घबराना नहीं। 3 × 3 × 3, तो देखिए 2 नंबर का सिलेक्शन करना होता है, तो 9 कर लिए और 3 जो, और देखिए नंबर है ना, नंबर माइनस में रहता है
ठीक है। तो जो बड़ा सा नंबर होता है वो प्लस में होता है, छोटा वाला माइनस में हो जाता है। तो चलिए, या y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, यही है। या देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, y, चलिए y, तो y प्लस 9, और इन दोनों में कॉमन क्या है, -3, चलिए हमने -3 लिखा, y प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों में कॉमन देखिए y प्लस 9 है, तो चलिए हम क्या किए, कॉमन ले लिए, y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 0। आई देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, अब इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए y प्लस 9 इक्वल टू 0, y इक्वल टू -9, ठीक है। और चाहे तथा लगा दीजिए, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3। कहने का मतलब होता है कि y का वैल्यू -9, y का वैल्यू 3 आ गया, तो क्या लिखा है, y का मान निकालना है, यही ना। तो चलिए हम एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स के अंदर खूबसूरत तरीका से लिख देंगे -9 और 3, और यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 14 कहता है उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष 3 - 5 - 7 4 तथा 10 - 2 है। तो चलिए इसके लिए कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी मैथमेटिक्स है तो आप बना दें, ठीक है। चलिए यहां पर a है, x1 मान लिए, y1 मान लिए कोऑर्डिनेट, चलिए b x2 y2 कोऑर्डिनेट मान लिए, क्लियर है। c x3 y3 कोऑर्डिनेट मान लिए, यहां तो कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए, यानी कि देखिए ये कहा जाता है माध्यिका, तो ये माध्यिका जहां पर कट करता है वहीं पर बनता है केंद्रक, तो केंद्रक को हम मान लिए gxy। तो चलिए x है तो x का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, x का वैल्यू, तो x से मतलब रखेगा, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, क्लियर है। अब देखिए y, जब y से है तो y से मतलब रखेगा y1 y2 y3 बाई 3, यही है ना। अब देखिए जब साथ में लिखेंगे ना gxy, तो यहां पर x1 x2 x3 लिखेंगे बाई 3 और y1 प्लस y2 y3 बाई 3, ठीक है। तो यही केंद्रक होता है, यही केंद्रक होता है। तो आप भूल से भी दूसरा फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ये फार्मूला ऐसा कोई भी क्वेश्चन है इसी तरीके से सॉल्व कर देंगे। चलिए हम यहां पर फिलहाल तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए फोटो बनाना जरूरी है, फोटो हमेशा बनाइए। a 3 - 5 ले लिए, 3 - 5, ठीक है। चलिए b -7 4 ले लिए, -7 4, c 10 - 2 ले लिए, चलिए 10 - 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो हम मान लिया क्या मान लिए जी, मान लिया कि केंद्रक क्या है, gxy है, यही है ना। चलिए gxy है, gxy, तो देखिए x को x से मतलब रहेगा। चलिए सबसे पहले x निकालते हैं, x इक्वल टू 3 - 7 प्लस 10 बाई 3, चलिए 10 3 13, 13 माइनस 7 बाई 3 कितना हो गया, 6 बाई 3 कट गया 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया जी, 2, यही ना। चलिए अब हम y का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो y तो ऑर्डिनेट से मतलब रहेगा -5 प्लस 4 - 2 बाई 3, क्लियर है। चलिए तो -5 - 2 -7 प्लस 4 बाई 3, तो -3 बाई 3 कट गया 1 मरतबे, तो y का वैल्यू देखिए -1 आ चुका है, -1, क्लियर है। तो अब देखिए हमारा x y का वैल्यूस निकल गया, तो चलिए हम लिखेंगे gxy, क्या आया जी, x का वैल्यू कितना आया है 2, चलिए हमने लिखा 2, y का वैल्यू कितना है -1, चलिए हमने लिखा, कॉमा लिखना जरूरी है, कॉमा इसके बाद -1। चलिए इसको हम छोटा ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और देखिए ये हम ड्रॉ कर देते हैं, बॉक्स बना देते हैं बॉक्स के अंदर और इसको लिख देते हैं आंसर,
ठीक है, बॉक्स बनाना है ताकि टीचर का ध्यान जाए। अक्सर हम बोलते हैं कि टीचर का ध्यान जाए, कहां जाता है? बॉक्स पे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 15 कहता है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 2-5 तथा -29 से समदूरस्थ हो। आइए हम बताते हैं, समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर। क्या होता है? समान दूरी पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हो गया वाई एक्सिस हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहां पर कह रहा ना कि 2 यानी कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो चलिए एक्स अक्ष पर, चलिए एक्स अक्ष पर वह बिंदु, तो मान लेते हैं कि x0 एक्स अक्ष पर x का वैल्यू होगा लेकिन y का वैल्यू नहीं होगा। तो चलिए एक बिंदु यहां हो गया। दूसरा बिंदु कह रहा है कि 2-5, चलिए 2-5 ये चौथा क्वाड्रेंट में होगा, तो यहां पर हम लिखते हैं 2-5। चलिए एक या पॉइंट यहां दे दिए, ठीक है ना। यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से करेंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि -2 और 9 ये किस क्वाड्रेंट में होगा जी? सेकेंड क्वाड्रेंट में। चलिए -2 9 यहां पर लिख देते हैं, -2 9, यहां पर -2 9, यहां पर कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब कह रहा है ना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है? दोनों सेम है, समदूरस्थ पे हो। ठीक है, ये फोटो पे नहीं जाइएगा, फोटो पे नहीं जाना है। ठीक है, डिस्टेंस निकला है तो ये और ये बराबर माने। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कह रहा है? तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी और इसका नाम दे देते हैं सी। नाम देना जरूरी है ना जी। तो चलिए हम ए बी, देखिए ए बी इक्वल टू क्या लिखे हैं जी? ए सी। चलिए हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट से बचे तो स्क्वायर दे देंगे। चलिए ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि ए बी का दूरी निकालिए, तो x माइनस टू का स्क्वायर। अच्छा, प्लस और यहां पर 0-5, तो 0 - का स्क्वायर है ना जी। अब आइए राइट साइड में ए सी, तो देखिए x माइनस अब -2 पहले से है, तो चलिए -2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए प्लस 0 - 9 का स्क्वायर, 0 - 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x - 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 0 माइनस प्लस होता है तो 5 का स्क्वायर रख देते हैं। और देखिए x माइनस प्लस होता है तो x + 2 का होल स्क्वायर रख देते हैं। और देखिए 0 माइनस तो -9 का स्क्वायर है ना। अब देखिए अब x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस 25, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9 81। देखिए एक चीज और बता दें कि -a का स्क्वायर प्लस में ही होता है, यही ना। चलिए अच्छा, कोई कटने वाला है क्या? देखिए दो बराबर का साइन नहीं दे सकते हैं तो आप या लिख सकते हैं, या ठीक है। देखिए तो कोई कटने वाला है जी, तो देखिए x स्क्वायर कट गया। और कुछ कटने वाला? 4 और 4 सेम साइन वाला कटते हैं। देखिए इधर भी लेफ्ट साइड में भी आते हैं तो प्लस में 4 है, राइट साइड में भी प्लस में 4 है। तो चलिए इसको कीजिए कैंसिल, हो गया ना। अब कितना बचा? -4x प्लस 25। तो अब या -4x प्लस 25, और दाहिने साइड में क्या है? 4x प्लस 81, यही है ना। देखिए x इसको बुलाएगा अपने तरफ, तो चलिए देखिए प्लस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। या तो -4x, आइए भैया अभी -4x 81 और प्लस है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए अब यहां पर कोई पूछ रहा है कि -4x सर प्लस 4x क्यों नहीं काटे? देखिए ये माइनस में दिया है और ये प्लस में दिया है, सेम साइन नहीं ना है, अलग अलग साइन है, इसीलिए हम नहीं कट कर सकते। ठीक है, चलिए तो -4x यहां पर आइए,
-4x कितना होगा -8x इक्वल टू कितना हो गया 81 में से 25 गया, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू 56 -8 काट दीजिए, 8 7 56, तो x इक्वल टू देखिए नीचे में माइनस रहे तो ऊपर में भेज दीजिए, तो कितना हो गया तो -7, तो x इक्वल टू -7। तो क्या कर रहा है x अक्ष पर वह बिंदु निकालना है। ठीक है, x का तो वैल्यू निकाल दिए, लेकिन बिंदु क्या है x0। ठीक है, तो चलिए बिंदु कितना आ गया, बिंदु a है ना जी, a इक्वल टू x इक्वल टू 0 इक्वल टू आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं x का वैल्यू -7 और 0। एक बॉक्स बना दीजिए और बिंदु यहां पर मत लिखिए, बिंदु के बदले a लिख दिए हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तब बिंदु के आंसर क्या होगा -7 0। क्लियर है, चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है a cos थीटा 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए तो हम बात करते हैं, सबसे पहले फोटो बनाना जरूरी होता है ना जी। तो चलिए फोटो बनाते हैं एक। चलिए तो हम यहां पर मान लिए a के बदले a cos थीटा 0 लिख सकते हैं। a का कोऑर्डिनेट क्या है a cos थीटा 0 एंड यहां पर हम रख देते हैं b। चलिए तो b का कोऑर्डिनेट कितना है 0 a sin थीटा, तो हम लिखते हैं 0 a sin थीटा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बात करते हैं कि दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए AB इक्वल टू, या आप लिख सकते हैं दूरी सूत्र से, यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से क्या कहता है, दूरी का फॉर्मूला निकाल दीजिए AB, तो स्क्वायर रूट डाल दीजिए। तो देखिए a cos थीटा -0 लिखेंगे। चलिए a cos थीटा -0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a sin थीटा का स्क्वायर, है ना जी, a sin थीटा का होल स्क्वायर। और यहाँ पर a cos 0 माइनस करेंगे तो कोई बात नहीं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए यहां पर माइनस में है ना जी, तो 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा ना। तो यहां पर लिख दीजिए a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? हाँ, एक चीज याद रखें, कोई स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं साइन थीटा का स्क्वायर होगा, तो देखिए याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अगर ऐसे लिखते हैं तो ये बिल्कुल सही है। देखिए एंगल का स्क्वायर नहीं करना है, कोण का स्क्वायर नहीं करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर होता है। अब देखिए आप बिल्कुल अगर ऐसे लिखते साइन स्क्वायर थीटा और थीटा का भी स्क्वायर, तो ये गलत है। समझे? समझ गया ना? बिल्कुल ये वाला राइट है। ठीक है, तो चलिए तो अब हम बात करते हैं, दोनों में कॉमन कुछ हो रहा है जी। यस, ए स्क्वायर कॉमन है, तो चलिए ए स्क्वायर कॉमन ले लिए और यहां पर बचा साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं। इसके बाद आइए भैया आप लिखा जाइए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? देखिए याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ठीक है, अब देखिए हमने लिखा ए स्क्वायर इंटू 1, तो कितना आया ए स्क्वायर यानी कि ए, तो कितना आया जी ए बी का, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया, तो यहां पर लिखेंगे ए बी बराबर 1 इकाई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए यह हमारा होता है आंसर, इसको कीजिए नोट। 17 कहता है यदि बिंदु 3K तथा K5 से बिंदु 0,2 की दूरियां समान हो, ठीक है, तो K का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए पॉइंट दिया हुआ है, इसको पहले यहां पर अंडरलाइन कर देते हैं ताकि अच्छे तरीके से दिखाई दे और समझ में भी आए, यही ना। चलिए तो कह रहा है कि इससे ये बराबर दूरी पर है। चलिए एक पॉइंट हम लेते हैं यहां पर, सुनिएगा क्या है 3K, क्लियर है, और दूसरा पॉइंट लेते हैं यहां पर, क्या है K5। चलिए K हमने 5 लिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों से समान दूरी पर 0.0 और 2 है। चलिए 0 और 2 है, तो चलिए ये पॉइंट है 0 2। चलिए हम नामकरण कर देते हैं, चलिए इसका नामकरण कर देते हैं A, इसका नामकरण कर देते हैं B, और इसका नामकरण करते हैं C। और देखिए यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये डिस्टेंस बराबर है ना जी। तो चलिए
अब देखिए जब फोटो बना देते हैं ना तो यहाँ पर लिखने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ता है ना। तो चलिए, तो क्या दिया गया है, देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, यही है ना। हम चाहते हैं कि स्क्वायर रूट से बचे तो स्क्वायर दे देते हैं। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग आप लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग कर दिया तो ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर होगा। क्लियर है। चलिए ए बी का दूरी फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखिए इसी में से इसको माइनस करते हैं, के माइनस जीरो, तो के माइनस जीरो, चलिए के। अब देखिए 5 में से 2 गया तब 5 माइनस 2 का स्क्वायर है ना जी। देखिए रूट अंडर का मसला खत्म कर दिए हैं। अब देखिए ए सी आया है, ए सी तो 3 माइनस जीरो, 3 माइनस जीरो का स्क्वायर कर दिए प्लस के माइनस 2 का स्क्वायर है ना जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। के माइनस जीरो तो के ही बचेगा तो के का स्क्वायर आ गया। चलिए यानी कि यहां पर आप या लिखेंगे, ठीक है, या लिख दीजिएगा। देखिए के स्क्वायर 5 माइनस 2 गया तो 3, तो चलिए 3 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहां क्या है तो 3 का स्क्वायर, और देखिए यहां पर क्या है कि के का स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस 4, ये -4 के हो जाएगा। अच्छा के ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता है क्या, तो आइए हम यहां पर देते हैं। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। आइए देखिए ये प्लस में रहेगा, स्क्वायर प्लस में ही रहता है, प्लस में हो गया, और 2ab तो -2ab, ठीक है। और सिंपल सा a प्लस बी का स्क्वायर भी देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए कहीं माइनस नहीं ना है जी, तो इसलिए 2ab, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए के स्क्वायर हो गया कैंसिल। देखिए दोनों सेम साइन है ना जी, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। चलिए इसको कट कर देते हैं। देखिए बाएं साइड में 3 का स्क्वायर है और प्लस में ही है, और राइट साइड में भी 3 का स्क्वायर है प्लस में भी है। चलिए यहीं पर इसका काम समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, ये क्या हो गया, जादू हो गया, 0 बच गया, कुछ नहीं बचा तो 0 है ना जी। देखिए 4 माइनस 4k है ना, तो चलिए -4k को लेफ्ट साइड लेके चले आते हैं। चलिए लेके आते हैं तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 4 और k इक्वल टू क्या होगा, 4 गुना के रूप में है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा 1, तो k का वैल्यू कितना आ चुका है जी 1। दिस इज योर आंसर, यही तो आंसर होता है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए और बिल्कुल अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है यदि 3a0 और 0b सरेखी है तो सिद्ध कीजिए कि 1/a + 1/b = 1/3। और मजे की बात है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत साल यानी कि लगभग हर साल एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको मेन फोकस कीजिए आप लोग, क्लियर। चलिए सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो कह रहा है कि 3 पॉइंट्स दिया है, तो चलिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बनाते हैं जी, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज बनाते हैं। चलिए ए को कर देते हैं 3 3, चलिए 3 3, ओके। बी को हम कर देते हैं a0, चलिए a0, और सी को हम कर देते हैं 0b। अच्छा एक चीज कह रहा है कि जब सरेख है तो त्रिभुज के एरिया क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए हम यहां पर लिख देते हैं सरेख के लिए, तो सरेख का कंडीशन क्या है जी, सरेख का कंडीशन क्या है, तो एरिया त्रिभुज ABC क्या होगा, 0 होगा, यानी कि इसका एरिया 0 होगा, यही ना। चलिए तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/2 मोड, इसको मोड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 लेते हैं तो इसका ऑर्डिनेट से मतलब नहीं रहता है, दूसरे के ऑर्डिनेट से मतलब रहता है, क्लियर है, यही कॉन्सेप्ट है। चलिए तो 3 × 0 - b, चलिए हमने यहां पर लिख दिया 0 - b प्लस b -3। अब देखिए प्लस यहां पर क्या है 0, चलिए हम 0 लिए तो 3 - 0 और यहां पर मोड इक्वल टू 0। देखिए यहां पर 0 है तो इक्वल टू 0। अब देखिए 2 यहां डिवाइड के रूप में है, देखिए 2 बार बराबर का साइन नहीं दे सकते हैं,
ठीक है, देखिए एक कहाँ है, यहाँ है और एक यहाँ, ये बराबर का साइन नहीं देना चाहिए, इसीलिए इसी के बदले में लिखते हैं या। चलिए भागा है तो राइट साइड में गुना हो जाएगा। चलिए तो 3 में b से मल्टीप्लाई होगा तो -3b, देखिए a में b से मल्टीप्लाई होगा तो ab, और a में -3 से गुना होगा तो -3a। ठीक है, 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। चलिए इक्वल टू 0, देखिए डिवाइड है तो राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखिए -3b प्लस ab -3a इक्वल टू 0 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 0, है ना। देखिए माइनस है, माइनस है तो राइट साइड लेके चले जाते हैं। चलिए या तो a, यहां पर ab है ना, ab माइनस, तो ab इक्वल टू 3a प्लस 3b हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 3 है, कॉमन ले सकते हैं, बेशक कॉमन ले सकते हैं, तो ए बी 3a प्लस b कॉमन ले ली है ना जी। अब यहां आइए, देखिए a प्लस बी यानी कि ये बाया साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। चलिए यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी बाई 3 a प्लस बी, a प्लस बी। क्लियर है। अच्छा अब देखिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ ए बी से भाग का साइन दे देती है करने पर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ए बी बाई 3ab और बाई ए बी और प्लस बी बाई ए बी, यही है ना। चलिए ए बी कैंसिल, चले गए घर, ए कैंसिल, यहां बी कैंसिल। ठीक है, तो यहां क्या बचा 1/3, यहां क्या बचा 1/b और यहां क्या बचा 1/a, है ना जी। अब इसको थोड़ा सजा देते हैं तो 1/a 1/b इक्वल टू 1/3, यही साबित करना था ना जी। देखिए क्या लिखा सर, एक है तो सिद्ध कीजिए 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/3, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/3 हो चुका। तो यहां लिख दिए साबित, लिखिए चाहे सिद्ध लिख दीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो। क्लियर है ना, कंप्लीट है, बिल्कुल समझ में आया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस पे जरा फोकस रखिए और यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ, अब बात कर रहे हैं 2016 में नियामक ज्योमेट्री से यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछा गया 2 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। कहता है बिंदु -5 7 तथा -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं कि बोलते हैं ना कि फोटो बनाइए, फोटो। तो आइए हम फोटो बनाते हैं। चलिए यहां पर हमने फोटो बना लिया और इसका नाम रख दिया ए का कोऑर्डिनेट ले लिया -5 7। चलिए बी का कोऑर्डिनेट हमने ले लिया -1 3 और दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो चलिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या कहता है, दूरी सूत्र से देखिए ए बी इक्वल टू रूट अंडर। ठीक है, तो देखिए -5 में -1 माइनस करते हैं। देखिए -5 में माइनस किसको माइनस करना है, -1 को। ठीक है, तो चलिए -1, अब इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस 7 में से 3 को माइनस करेंगे, 7 - 3 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए तो यानी कि अब आ चुका है -5, माइनस होता है प्लस, तो +1 लिख सकते हैं का स्क्वायर। ठीक है, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं -5 में से 1, तो -4 का स्क्वायर हो गया, -4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, यही ना। अच्छा ये भी 16 होगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, -a का स्क्वायर करेंगे ना तो a का स्क्वायर दोनों इक्वल होता है, यही है ना कॉन्सेप्ट। तो -4 का करेंगे तो 16 प्लस 16, ठीक है, कितना हो गया 32, यानी कि 2 × 16 लिख सकते हैं जी, यही ना। अच्छा 4 का सुनिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है। 2 × हम लिखते हैं 32 लिख देते हैं,
क्या फायदा, 2 इंटू 16 लिख दिए। और देखिए 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। चलिए अब आएगा मजा, तो यानी कि ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 4 बाहर निकलेगा अंडर रूट 2 इकाई। यही तो हमारा आंसर आ गया। बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 20 कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष -5 -1 3 -5 तथा 5 2 है। ठीक है, चलिए एक फोटो बनाते हैं। अक्सर हम बोलते हैं ना कि फोटो जरूरी है। चलिए हमने फोटो बना लिया। ठीक है, और फोटो में देखिए ए इक्वल टू लिख देते हैं -5 -1। चलिए -5 -1। बी इक्वल टू लिख देते हैं 3 -5 और सी का लिख दिया कोऑर्डिनेट 5 2। चलिए 5 2, यहां तक कोई तकलीफ नहीं। चलिए अब हम यहां पर सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए ए आर त्रिभुज ए बी सी, चलिए निकालते। एक फार्मूला इसका क्या है जी, तो देखिए इसका फार्मूला क्या है, 1/2 मोड। देखिए जब -5 का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, -5 का सिलेक्शन करते हैं तो क्या आएगा, -5 -2 -5, अब माइनस का साइन दिए और यहां पर ये 2 लिखा जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, +3। चलिए +3, तो इसको इससे ऑर्डिनेट से मतलब नहीं रखेगा, यहां से और यहां से 2। देखिए माइनस साइन दिए और ये पहले से माइनस साइन है। चलिए माइनस साइन, अब इसको हम कर दिए, ये ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, 5 है। चलिए +5 लिख दिया, है ना। देखो उस उधर जगह नहीं है इसीलिए नहीं लिखे, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए 5 लिया तो -1 और -5, -1 माइनस, ये पहले से -5 है। चलिए -5 और यहां पर एक मोड दे दिए। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करते हैं 1/2। देखिए -5 है और -5 -2 -7 हो जाएगा। चलिए -7, यहां कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है। ठीक है ना। चलिए यहां पर है 3 और देखिए 2 माइनस होता है +2 +1, क्लियर है। चलिए यहां पर 5 है और देखिए -1 और माइनस होता है प्लस, तो यानी कि हम +5 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए मोड का साइन दे दिए। अब देखिए 1/2 यार, देखिए -5 और -7 में मल्टीप्लाई होगा ना तो 35 हो जाएगा, यानी कि 35। सुनिएगा इसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। देखिए अगर -a में मल्टीप्लाई करेंगे -b से तो प्लस में आंसर आता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट कहता है, क्लियर है। चलिए तो यानी कि मल्टीप्लाई कर किए तो प्लस में आ गया। अब देखिए 2 + 1 3 हुआ ना, तो 3 3 9। अब देखिए प्लस, अब देखिए 5 है, 5 में से एक जगह कितना होगा, 4, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 4। अब आइए 1/2 और 35 + 9 + 5 20। अब इसको ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड करें तो कितना आया, 1/2 इंटू करेंगे तो 48 आएगा। कितना आएगा, 0 9 5 14 के 4, 2 2 3 5 आएगा ना, 5 1 6। चलिए 6 आया। ठीक है, अब हम यहां आते हैं, क्लियर है। तो 64/2 हो जाएगा और यहां पर ये कट जाएगा 32। तो एरिया कितना आ गया, तो एरिया त्रिभुज ABC कितना आ गया, 32। और इसका यूनिट क्या होगा, वर्ग इकाई कर देंगे। क्या होगा, वर्ग इकाई। बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहां पर एक बॉक्स बनाएंगे और आंसर लिख देंगे ताकि टीचर का ध्यान जाए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 21 कहता है त्रिभुज के शीर्ष का नियामक 5 0 3 2 तथा 4 7 है, तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। चलिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम एक ट्रायंगल का फोटो बना लेते हैं और a = 5 0 लिख देते हैं। चलिए 5 0 और b का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 3 2 एंड c का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 4 7। चलिए यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए हम बात करते हैं आगे की तरफ, हम आते हैं सॉल्यूशन में।
शीर्ष का नियामक दिया गया है तो हमको केंद्रक निकालना है। तो चलिए यहां पर एक पॉइंट लेते हैं और g और x y मान लेते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं केंद्रक। चलिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं, मान लिया कि केंद्रक g है और इसका कोऑर्डिनेट xy है, यही ना है जी। चलिए अब कोई बात नहीं, अब हम करते हैं, देखिए x का वैल्यू पहले, तो x को x से मतलब रहेगा। तो चलिए x इक्वल टू, देखिए 5 प्लस 3 प्लस 4, कहने का मतलब है ना x शुरू वाले लेते हैं, शुरू वाले, इसका शुरू 5 है, इसका स्टार्टिंग 3 है, इसका स्टार्टिंग 4 है, समझने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको कहा जाता है अवशिषा, यानी कि भुज कहा जाता है, ठीक है। अब बाई 3 से डिवाइड किया, क्लियर है। चलिए तो 5 3 8 4 12 बाई 3 कट गया 4, यानी कि x का वैल्यू आया 4, क्लियर है ना जी। चलिए अब हम बात करते हैं y। तो y का जब भी हम बात करेंगे तो इसका देखिए सेकेंड वाला पार्ट लेते हैं, है ना जी। तो 0 प्लस 2 प्लस 7 बाई 3, यानी कि 7 2 9 बाई 3 कैंसिल कीजिए और y इक्वल टू 3 पाइए, है ना जी। तो चलिए हमको क्या निकालना था, केंद्रक निकालना था, तो g हम देते हैं। चलिए g तो पॉइंट हो गया और x y है, और ये देखिए x का वैल्यू कितना है 4, चलिए हमने लिखा 4, कॉमा y का वैल्यू कितना है 3, चलिए हमने लिखा 3, और यहाँ पर ये देखिए ये वाला मिडिल ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट देना जरूरी है, छोटी ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है। और देखिए ये खूबसूरत तरीका से आंसर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 22 कहता है कि बिंदु 0 0, यानी कि इसको कहा जाता है मूल बिंदु, है ना, तथा 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए कोई बात नहीं, यानी कि यहां से हमारे पास उपाय है, पहले फोटो बनाइए। तो फोटो बनाइए, तो देखिए ये इसको मान लेते हैं a, क्या है 0 0, और इस पॉइंट को मान लिए b, क्या है 36 और 15, यही है ना। तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ये क्या है ऑरिजिन है, यही है ना। तो चलिए जब भी ऐसा पूछता है तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते हैं, क्लियर है। चलिए एक हम बताते हैं कॉन्सेप्ट, देखिए यानी कि जब भी ऑरिजिन के बारे में बात करते हैं 0 0 इसका होता है, और यहां पर ले लेते हैं p x y, तो जो OP निकलता है ना तो डायरेक्ट करते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी फॉर्मूला का हमको क्या करना है, यूज करना है ना। कभी भी याद रखें, कभी भी अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछता है, दूरी पूछता है, तो डायरेक्ट जो वैल्यूज दिया रहता है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, क्लियर है। देखिएगा हम बताते हैं, तो AB इक्वल टू दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो AB इक्वल टू रूट अंदर 36 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 15 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए हमने किया, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना। चलिए अब हम इसको ऐड करते हैं, 6 5 11 की 1, 9 2 11, 1 12 की 2, 2 2 4, 1 5 और 15। तो ये जानते हैं किसका होता है 39, ठीक है। अब देखिए तो AB इक्वल टू आप लिख सकते हैं, यहां पर इसको कर सकते हैं 39 इंटू 39, ठीक है, 39 इंटू 39, तो देखिए एक बाहर निकल जाता है। तो AB इक्वल टू क्या आ चुका है, AB इक्वल टू 39, तो इसका यूनिट क्या होता है इकाई, तो चलिए इकाई, और इसको एक बॉक्स के अंदर लिखते हैं और आंसर लिख देते हैं। बिल्कुल समझ में आया ना। चलिए अगर हाँ ऐसे अगर नहीं पता चल रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, तो हमारे पास उपाय है। देखिए 15 21 का ना आप क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, 3 5 15, 0 3 7 21, ठीक है। फिर 3 से कीजिए 3 1 मरतबे और 2 3 6 18, 3 9 27। देखिए इसका तो पता है ना कि 13 13 होता है, 13 13। तो अब क्या करेंगे, अगर नहीं पता चल रहा है तो यहां से आप क्या कीजिएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 13 गुना 13, तो ये जोड़ा हो गया, तो 3 और 13 कितना हो गया 39, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं।
अगर याद है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए बी इक्वल टू 39 इकाई आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। और 23 कहता है के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए 2 3 बी 4 की तथा सी 6 - 3 सरेख है। तो चलिए हम बात करते हैं, पहले तो हम फोटो बनाते हैं किसका, ट्रायंगल का। चलिए ट्रायंगल का हमने फोटो बना लिया और यहां पर लिख दिया है ए 2 3। चलिए बी का वैल्यू दिया हुआ है 4k। चलिए सी का वैल्यू दिया हुआ है 6 - 3, 6 - 3। ओके क्लियर है यहां तक। चलिए अब यहां पर हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहता है सुनिएगा, के का मान निकालना है और सरेख है, तो सरेख के लिए कंडीशन है ना जी, सरेख के लिए। चलिए सरेख के लिए, और मजे की बात है दिस इज बीबीआई क्वेश्चंस, बीबीआई क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, इसीलिए फोकस कीजिए, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए। और समझने की कुछ एकदम ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर चला जाएगा। देखिएगा कैसे, सरेख के लिए क्या कंडीशन है, एरिया त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, यही है ना। तो चलिए हम बताते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/2 मोड, यही है ना। देखिए 2 लेते हैं तो k - 3, तो k - 3 का बस, ठीक है। अब देखिए अब क्या लेंगे, +4। चलिए +4 क्या होगा कि k से मतलब नहीं रखेगा, तो चलिए -3 और -3, -3 अब क्या करेंगे, चलिए यहां 6 तो +6, तो +6 है तो 3 - k, 3 - k। चलिए मोड दे देते हैं और 0 = 2, ठीक है। चलिए यानी कि हम लिखते हैं या लिख सकते हैं, क्योंकि यहां तो बराबर साइन नहीं दे सकते क्योंकि 2 गो हो जाएगा। चलिए तो देखिए ये भागा है तो राइट साइड में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां से ऐसे करते हैं, 2k -k हो गया। चलिए 4 है -3 - 6। चलिए यहां कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, यही ना। चलिए प्लस 6 3 18, 6 - k तो 6k। चलिए हो गया 0 × 2, देखिए डिवाइड था ना तो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो गया, है ना। चलिए तो यानी कि या = हम लिख सकते हैं मोड 2k +2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 तो -24, आप +18 - 6k = 0। यहां पर अब ये साइन हटा दीजिए, है ना। अच्छा देखिए 2k -6k तो कितना हो गया जी, -4k। अब देखिए 6 है और 18 है तो 6 18 कितना हुआ, 24, तो चलिए 24, और यहां पर -24 है, चलिए = 0, यानी कि ये हो गया कैंसिल। अच्छा तो हम लिख सकते हैं -4k = 0। चलिए अब यहां आ जाते हैं, देखिए k = 0 बाई -4, k = 0। ओ माय गॉड, k का वैल्यू कितना आ चुका है, 0। एक बॉक्स बनाया और आंसर लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार आपको भी करना है, क्योंकि सर का कहां पर दिमाग जाएगा, यहां पर बॉक्स से जाएगा और तुरंत सही आंसर मार देंगे, है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए, और यह बीबीआई क्वेश्चन है, जरा इस पे ध्यान दीजिए। और 24 देखिए VVI लिखा हुआ है, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कृपया करके ध्यान दीजिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और जब भी ऐसा प्रॉब्लम्स है तो खटखट बना दिया कीजिए। देखिए कैसे हम सब बताते हैं ना जी, सॉल्यूशन, बेहतर कॉन्सेप्ट बताते हैं। चलिए फोटो बनाना हमने बोला है क्या जरूरी है, चलिए फोटो बनाना जरूरी है। तो यानी कि ए को हम मानेंगे -17। चलिए अब -17 हो चुका है, और B 4 - 3, चलिए 4 - 3 क्लियर है। अब देखिए कारक उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो इसको बांट रहा है, कितना रेशियो में, 2:3। तो चलिए उस बिंदु को मान लिया P x y, P पॉइंट मान लिए और x y निर्देशांक हो गया, यही ना। चलिए तो किस रेशियो में बांट रहा है, 2:3 अरेंज कर दिया हम। चलिए यहां पर मान लिया कि बिंदु क्या है, P है, और निर्देशांक क्या है जी, तो x y, ये लिखने का तरीका है।
है ना। चलिए अब हम बात करें, देखिए राइट साइड का जो रिलेशन होता है ना अनुपात का, वो लेफ्ट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है और लेफ्ट साइड का राइट साइड के कोऑर्डिनेट से होता है, यही है ना। चलिए अब देखिए x है शुरू में, तो x को x पहले वाले से मतलब रहता है, x पहला वाला x को इंडिकेट करता है। तो चलिए तो हाँ कहने का मतलब x निकाल रहे हैं, तो x तो 2 गुना 4, 2 गुना 4 है ना। आप देखिए प्लस का साइन देंगे, 3 गुना -1, 3 गुना -1, ओके। अब देखिए बाई में 2 + 3 जो रेशियो होता है उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 दूना 8 है, 3 में -1 से मल्टीप्लाई होगा 3 बाई 2 5, और 8 में से 3 जाएगा 5 और बाई 5, और ये हो गया कैंसिल, और x का वैल्यू आ चुका है 1, है ना जी। चलिए अब हम आते हैं y का वैल्यू। तो जब y का वैल्यू निकालते हैं ना, तो देखिए सेकंड वाला से मतलब रखता है, सेकंड वाला y का हमको वैल्यू देता है ना। चलिए 2 गुना -3, 2 गुना -3 प्लस 3 गुना 7 बाई 2 + 3, है ना। चलिए 2 में -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, प्लस 3 में 7 से करेंगे तो 21 आएगा बाई 5, 11 में से 21 में से 6 जाएगा 15 बाई 5, कट गया 3 मरतबे, तो y = 3 आया ना जी। अब देखिए अब x का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू आएगा, यानी कि निर्देशांक मिल गया और पॉइंट P। तो चलिए अब लिखते हैं P x y, x का वैल्यू कितना आया जी 1, चलिए हमने लिखा 1, y का वैल्यू 3, चलिए हमने लिखा 3, और एक बॉक्स के अंदर रख देंगे ताकि टीचर का ध्यान जाए और कहे कि नहीं स्टूडेंट बहुत अच्छे से बनाया है, इसको फुल मार्क्स दिया जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, और हमने फिर मैं बता रहा हूं कि VVI क्वेश्चंस है, कृपया करके सतर्क रहे और सावधान रहे, इसको नोट कीजिए।